आज हम प्रिंसिपल ऑफ पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे और पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल को समझने के लिए हम एक ट्यूब कंसीडर करते हैं जो कि सराउंडिंग्स से इंसुलेटेड है और उस ट्यूब में गैस फ्लो कर रही है। इस ट्यूब के मध्य में पोरस प्लग है और पोरस प्लग के दोनों तरफ फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन्स लगे हुए हैं। इसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। क्योंकि हमारा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, इसलिए सराउंडिंग्स के साथ किसी भी तरह की हीट एक्सचेंज नहीं होगी। जब भी किसी सिस्टम को थर्मली इंसुलेट कर दिया जाता है तो उस सिस्टम में ऊष्मा का प्रभाव बाहर से नहीं होता है। इनिशियली गैस को एनक्लोज किया जाता है पहले चैम्बर में। चित्र में फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो पहला चैम्बर है जिसमें हमारी गैस है और इसका वॉल्यूम V1 है, प्रेशर स्मॉल p1 और यहाँ तापमान स्मॉल t1 से दर्शाया गया है। चित्र के दाईं तरफ चैम्बर 2 बना हुआ है और बीच में पोरस प्लग है। A और B पिस्टन्स हैं। जब पिस्टन A को मूव किया जाता है तो वह गैस को पुश करता है और गैस आपकी पोरस प्लग में एंटर कर जाती है। इस तरह से गैस प्रेशर स्मॉल p2 एक्सर्ट करती है पिस्टन B के ऊपर, जिसकी वजह से सेकेंड चैम्बर में गैस का वॉल्यूम बढ़ करके V2 हो जाता है। इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है वह हमें निकालना है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द पिस्टन A ऑन द गैस, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल w1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स v1 to 0 p1 dv। तो वर्क डन निकालने के लिए इनिशियली चैम्बर फर्स्ट में जो गैस का वॉल्यूम है v1 था, तो इसलिए जो लिमिट है वो v1 से स्टार्ट हुई है और फाइनली ये गैस पोरस प्लग में से होते हुए चैम्बर 2 में चली जाती है। तो चैम्बर 1 में जो वॉल्यूम है वह 0 हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ पिस्टन द्वारा गैस के ऊपर, वह हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। स्मॉल w1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v1 to 0 p1 dv।
और इसको हम लिख सकते हैं माइनस P1V1। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि पिस्टन B के ऊपर व्हाट इज द वर्क डन ऑन पिस्टन B, और यह वर्क डन होगा स्मॉल w2 बराबर है इंटीग्रेशन 0 से v2 P2 dV, क्योंकि पहले गैस फर्स्ट चैम्बर में थी तो सेकंड चैम्बर में वॉल्यूम 0 था, और जब गैस सेकंड चैम्बर में चली गई पोरस प्लग से होकर के, तो वहां वॉल्यूम स्मॉल v2 के बराबर हो गया। इसलिए हमारी लिमिट्स 0 से v2 तक होंगी। सो द वर्क डन ऑन पिस्टन B स्मॉल w2 will be equal to 0 to v2 P2 dV, और इसको सॉल्व करते हुए वर्क डन W is equal to P2 V2। तो इस गैस के एक्सपेंशन में पोरस प्लग से निकलकर जो एक्सपेंशन गैस का हुआ है उसमें रिजल्टेंट वर्क डन कितना हुआ, तो वह होगा W2 माइनस W1 के बराबर, और इसको आप लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1, और ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब क्योंकि सराउंडिंग से सारा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, तो इसलिए सराउंडिंग से कोई भी इस प्रोसेस में हीट का, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो इसके कारण जो वर्क डन के लिए एनर्जी की जरूरत है वह गैस की इंटरनल ऊर्जा से प्राप्त होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि गैस की इंटरनल ऊर्जा कम हो जाती है। तो हम निकाल सकते हैं कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितनी कमी आई, और ये होगी U2 माइनस U1। यहां पर U1 एक्सपेंशन से पहले वाली आंतरिक ऊर्जा है और U2 एक्सपेंशन के बाद वाली आंतरिक ऊर्जा है। क्योंकि हम जानते हैं ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार जो सिस्टम की कुल ऊर्जा होगी वह कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं डेल्टा Q बराबर होगा डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और यह बराबर होगा 0 के। डेल्टा U आंतरिक एनर्जी में बदलाव, डेल्टा W वर्क डन में बदलाव, और डेल्टा Q Q में बदलाव, अमाउंट ऑफ हीट। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा Q बराबर होगा U2 माइनस U1 प्लस W2 माइनस W1 के, और यह 0 के बराबर होगा। अब अगर हम इक्वेशन 1 का इस्तेमाल इक्वेशन 2 में करते हैं
तो जो हमें परिणाम मिलता है वह है डेल्टा क्यू बराबर U2 माइनस U1 प्लस P2V2 माइनस P1V1 बराबर 0। और इसको आप लिख सकते हो U2 प्लस P2V2 बराबर है U1 प्लस P1V1, अर्थात U प्लस P इंटू V बराबर है कैपिटल H और वह कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इसको हम यहाँ पर कैपिटल H से दर्शा रहे हैं और ये जो कैपिटल H है ये गैस की कुल ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है और इसको कहा जाता है एंथैल्पी, जो कि इस एक्सपेंशन प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट बनी रहती है। इसलिए इक्वेशन 3 से हम कह सकते हैं नंबर फर्स्ट, अगर P2V2 P1V1 से अधिक है तो उस केस में पहले वाली जो आंतरिक ऊर्जा है वह एक्सपेंशन के बाद की आंतरिक ऊर्जा से ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि यहां कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, अर्थात एक्सपेंशन के बाद गैस का तापमान कम हो जाएगा। सेकंड, अगर P2V2 बराबर है P1V1 के, तब U1 बराबर U2, अर्थात पहले वाली आंतरिक ऊर्जा और एक्सपेंशन के बाद की आंतरिक ऊर्जा दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि तापमान में कोई भी बदलाव नहीं होगा एक्सपेंशन के बाद। अब अगर थर्ड पॉइंट हम कंसीडर करते हैं कि P2V2 लेस देन है P1V1 के, तब U1 लेस देन है U2 के, यानी एक्सपेंशन से पहले वाली आंतरिक ऊर्जा एक्सपेंशन के बाद की आंतरिक ऊर्जा से कम है। इसका मतलब हुआ हीटिंग इफेक्ट, यानी एक्सपेंशन के बाद गैस का तापमान बढ़ जाता है। तो जब आंतरिक ऊर्जा एक्सपेंशन के बाद की आंतरिक ऊर्जा से कम होती है तो गैस के तापमान में वृद्धि हो जाती है एक्सपेंशन के बाद।